ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता द्वितीय अध्याय हम श्लोक नंबर 4 से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजावरिसुदन्। चौथा श्लोक। पहले 3 श्लोक में से 2 श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जो तू कर रहा है वो तेरे गुणों के हिसाब से नहीं है, तू कायरता से व्याप्त होके, और यहाँ तक बोल दिया कि तू नपुंसकता को प्राप्त हुआ है और तू यहाँ से उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। तो इसके जवाब में अर्जुन कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि गुरु के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कुछ बोल के और कुछ कह के उसके मन से सारी बातें निकलवा ले। यहाँ पर कृष्ण ने कुछ कह के और अर्जुन के मन में अभी भी कुछ बातें थी, तो उन बातों को सामने निकाल के रखने के लिए उसको मजबूर कर दिया। बोल रहे हैं कथम भीष्मं संख्ये द्रोण च। हे मधुसूदन, इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण ये दोनों मेरे सामने खड़े हैं। ये मेरे गुरु हैं और इनके साथ में बाणों से कैसे युद्ध करूं। मधुसूदन का मतलब ये है मधु नामक राक्षस को मारने वाला। आपने दुर्गा सप्तमी का पाठ किया होगा और उसमें देखा होगा कि मधु और केटव 2 राक्षस थे। वो भगवान जब योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कान के मैल से ये निकले थे और बड़े राक्षस बन गए थे, हिमालय के जितने बड़े हो गए थे। और इन राक्षसों से भगवान ने युद्ध किया और 5000 साल तक बोलते हैं इसका युद्ध चला। और आखिर के अंदर उन दोनों राक्षसों ने कहा कि हमें पता है, हम तेरी भगवान को बोला हम तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए हैं और तुम हमसे वचन मांगो। ये देवी का एक प्रकोप था। तो उसके अंदर तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ क्या करना है। तो बोला कि तुम, ये पूरी पृथ्वी पानी से व्याप्त थी। उन्होंने कहा कि तुम हमको मार सकते हो लेकिन ऐसी जगह मारो जहाँ की पानी नहीं हो। तो उन्होंने, भगवान ने अपनी जंगा के ऊपर उन दोनों को मारा। तो मधुसूदन नाम इसलिए पड़ा कि वो उन राक्षसों को मारा था। अर्जुन ये बोल रहा है कि तुमने तो उन राक्षसों को मारा है और मेरे सामने मेरे गुरु और पितामह खड़े हैं। मैं इन गुरु और पितामह को कैसे मारूं? तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बोली गई है। और बोले कि ये जो, क्योंकि हे राक्षसों को मारने वाले, हे इनका नाश करने वाले, राक्षसों का नाश करने वाले। देखिए हमारा शत्रु हम खुद हैं और इसका नाश करने वाला वही भगवान है। तो यहाँ पर अरिसूदन का मतलब है कि इन सब का नाश करने वाले तुम हो। अब तुम मेरे को बताओ कि ये लोग पूजा करने योग्य हैं, मैं इन लोगों को कैसे मारूं। 5वां श्लोक।
गुरुन्नत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्येव भुञ्ज भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, वो अच्छा समझता हूँ। इनको मारना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि इनको मार के इनके रक्त के सने हुए धन और कामना युक्त ये जो भोग मैं भोगूंगा वो मेरे को स्वीकार्य नहीं है। देखिए आगे से आगे वो आगे कैसे बढ़ता है ये समझना है। फिर बोलता है न चेतिग्न कतरनो गर्यो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते व्यवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। बोले कि आगे की बात यह है कि हम ये नहीं जानते कि हम लोगों में से दोनों में से कौन जीतेगा, क्या हम जीतेंगे अथवा वो जीतेगा। और उनको धृतराष्ट्र के बंधुओं को, ये हमारे संबंधी हैं, इनको मार के हम जीना नहीं चाहते। तो जो विषाद वो कर रहा था उसी विषाद को ये यहाँ पे बढ़ा रहा है और उसी विषाद की बात ये कर रहा है। लेकिन जब आदमी ऐसी विषाद करता है, कहीं न कहीं उसके अंदर जो सद्गुण होते हैं, उसके अंदर जो बीज होता है, उस बीज में से कुछ न कुछ अंकुरित हो जाता है। और वही अंकुरित ये 7वें श्लोक में हुआ है कि वो अर्जुन क्या बोल रहा है तो देखिए विषाद कर रहा है, लेकिन एकदम वो कुछ बदल के कुछ क्या बोल रहा है उसको समझिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेयं साधिमं त्वं प्रपन्नम्। क्या बात करते, भगवान की याद आ गई, भगवान की याद अर्जुन को आ गई कि अरे ये तो भगवान है और मैं जीव हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये कायरता से मेरे स्वभाव का जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ। हे कृष्ण मेरे को बताओ कि मेरे लिए, और वो भी वो चीज़ बताओ जो निश्चय करके बताओ, ऐसे नहीं, एक आप अपना निश्चय करके बताओ और जो मेरे कल्याण करने वाली हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। बहुत ही विशेष श्लोक है ये, श्लोक 7वां। इसमें अर्जुन ने जो बोला वो उसकी आत्मा से निकला है और वो विकारों से युक्त नहीं है। भगवान वो ही सुनता है जो आपके मन से निकलता है। और इसी श्लोक के कारण ये पूरी गीता है। ये गीता जो है, ये पूरी गीता इस श्लोक के कारण है, न कि विषाद के कारण है। विषाद को भगवान भूल गए
लेकिन ये जो बोला कि मैं कायरतापूर्ण हूँ और आप निश्चय करके मेरे को बताओ कि मेरे कल्याण के लिए क्या चीज़ है, और मैं ताकि मेरे को आप अपना शिष्य मानो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे को बताओ कि क्या करूं। और इसी के पीछे सारी गीता लिखी है। बहुत ही विलक्षण श्लोक है ये। एक शब्द पे हम थोड़ा सा ध्यान दें कि इसमें धर्म सम्मूढ़, धर्म, देखिए पहले भी हमने थोड़ी सी बात की थी, धर्म को जानना बड़ा मुश्किल है, धर्म को समझना मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। शास्त्रों का अगर ध्यान दें तो हमारे भागवत पुराण के अंदर 7वें अध्याय के 7वें कैंटो के 15वें अध्याय में 11 से 14 के अंदर धर्म के बारे में कुछ लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पानी की बाल्टी है, पानी ठीक है या नहीं है, उसको समझने के लिए हम उसमें क्या देखते हैं? हम पानी में देखते हैं कोई चीज़ है तो नहीं, हम देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, हम देखते हैं कि, तो ये जो चीज़ें हैं हम एक्चुअली पानी को नहीं देखते हैं, हम उसके अंदर विशुद्धियों को देखते हैं। जैसे कि इसमें धर्म में क्या है, धर्म को देखने के लिए अधर्म को देखना चाहिए। इसमें क्या किया है, अधर्म के 5 हिस्से बताए हैं। एक विधर्म, एक परधर्म, एक आभास, एक उपमा और एक छल। पांचों को थोड़ा समझ लेते हैं। विधर्म का मतलब ये है कि वह कार्य जो हम धर्म बुद्धि से तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म में जो हम समझते हैं, जो जानते हैं, जो करते हैं, उसके अंदर हमारे को बाधा पड़ती है। विधर्म वो है जो हम धर्म बुद्धि से करते हैं, लेकिन करते करते हमको पता पड़ता है कि ये अपने स्वधर्म के अंदर बाधा पड़ती है। हमको कहीं कहीं लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, ये विधर्म है। परधर्म जो दूसरे लोग दूसरों को बोलते हैं, दूसरे के लिए कहते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, हम ऐसा का ऐसा समझ के उसको पालन करने लग जाएं, तो वो धर्म हमारे लिए ठीक नहीं है, वो पधर्म है और ये अधर्म का मार्ग है। आभास, तीसरा है आभास। आभास क्या है? आभास ये है कि हमको लगता है कि ये ठीक है, हमारे विचार में ये लगता है कि ये ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। कैसे? कि हमारे जितने भी धर्म हैं ये वर्ण और आश्रम के हिसाब से लिखे गए हैं। वेदों में सारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से लिखे गए हैं, लेकिन इसमें आदमी स्वेच्छा से किसी के अंदर बदलाव करके उस धर्म को वेदों का धर्म बता के और उस स्वेच्छा से उस धर्म को अपना धर्म बना के, और वो आश्रम और वर्ण के विपरीत है, ऐसा जो धर्म है वो आभास धर्म है, वो सही धर्म नहीं है, तो वो अधर्म की श्रेणी में आ जाता है। उपमा, उपमा मतलब किसी को, हमारे यहाँ बहुत कहानी है, बहुत कहावतें हैं, किस्से हैं, हम हर एक चीज़ में उपमा लगा देते हैं। उपमा के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना रंग डाल के उसको बताते हैं कि ये सही है, गलत है। ये कहलाता है पाखंड। पाखंड और दंभ से जितना भी काम किया हुआ होता है, ये उपमा के हिसाब से होता है और ये अधर्म की श्रेणी में आता है। और पांचवा है छल। छल वो है जो, देखिए,
शास्त्रों के हिसाब से एक बात होती है, लेकिन हम शास्त्र को छोड़ के अपना मीनिंग निकाल लेते हैं। जो श्रुति के हिसाब से कही हुई बात है, जो गुरुओं के हिसाब से कही हुई बात है, उस बात को तो हम छोड़ देते हैं और अपनी बात उसके अंदर ऐड करके जब हम लगा देते हैं तो ये छल कहलाता है, और छल भी अधर्म की श्रेणी में आता है। अगर आपको धर्म की पहचान करनी है तो विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, इससे अधर्म को पहचानिए। और अधर्म को पहचान के उससे हट के अगर आप चल सकते हैं तो वो धर्म आपका धर्म है और वो आपके काम का है, वो आपको कल्याण ले जाएगा, कल्याण की तरफ ले जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम सोचे थे कि यहाँ धर्म की बात आई है, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो हम धर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। हम ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे विस्तार पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समय के हिसाब से। 8वां श्लोक, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमोचोषण्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा व स्वप्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते हैं कि इस पृथ्वी पे धन, धान्य, समृद्धि और शत्रु रहित देवता, शत्रु रहित ये पृथ्वी मिल जाए, देवताओं का अधिपत्य मिल जाए, तो भी बोलते हैं कि इन गुरुओं को मार के मेरा शोक कम नहीं होगा। अर्जुन बोल रहा है कि इस पृथ्वी पे धन, धान्य, शत्रु भी कोई नहीं हो, देवता भी मेरे सहयोग करे, और ये जो सब कुछ होने के बाद भी बोले कि ये जो शोक है, ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, वह मेरा दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। क्योंकि गुरु और पितामह ऐसे लोगों को मार के मैं, अरे भाई सोचो एक मिनट के लिए कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े से बड़े दुख आए। कई सारे ऐसे दुख आए जब आपने बोला हाय मैं मर गया, मैं अब कुछ नहीं रहा, मैं सब जीरो हो गया। ये आज क्या आपको वो सारे दुख याद हैं? बड़े से बड़ा दुख भी एक समय के बाद वो भी निकल जाता है, आता है निकल जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट रह सकती है। और यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि मैं तो इस शोक में डूब जाऊंगा और मैं नहीं समझता कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। संजय बोल रहे हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योच्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तुक्षुं बभूव। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुर्भयो मध्ये विसीदन्तमिदं वच। संजय कह रहे हैं कि शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं से जिसको डर रहता है, शत्रुतापन, परंतप, जिसके देखने से शत्रु घबरा जाते हैं, वो ऐसे अर्जुन ये कहते हैं कि ये मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ये साफ साफ कह के और वो विषाद करते हुए और वो रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। ये जब भगवान देखते हैं तो भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन की इस बात को समझते हैं और हंसते हुए वो कुछ बोल रहे हैं। वो हम अगले प्रवचन के अंदर
सुनेंगे और अगले प्रवचन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान ऐसे में कैसे अर्जुन को इस शोक से बाहर निकाल के कर्तव्य के रास्ते पे उनको लाते हैं। और ये हमको समझना है। और ये जो 1 से लेके 10 श्लोक तक है, ये एक दृश्य है। और कल इसके बारे में, अगले प्रवचन में इसके बारे में, इसमें जो सीख मिली है हमको, उस सीख को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राम।